वैसे तो हम सभी उल्लू के बारे में अच्छी तरह से जानते ही हैं। उल्लू को दिन की बजाय रात के अंदर दिखाई देता है। इस वजह से यह एक निशाचर पक्षी होता है। इसके पंजे काफी नुकीले होते हैं जिससे कि यह अपने शिकार को आसानी से दबोच लेता है। उल्लू का मुख्य भोजन जो होता है वह चूहे होते हैं। यदि हम उल्लू की दृष्टि की बात करें तो उल्लू की दृष्टि काफी तेज होती है जिससे कि वो अपने शिकार को दूर से भी देख लेता है। शेक्सपियर के अपने 1883 की लोक कथा में उल्लू के बारे में ये कहा गया है कि यह अपशकुनी है। उल्लू के बारे में यह बताया गया कि यह मौत का अग्रदूत है। इसी तरह से कई लेखकों ने उल्लू को अच्छा नहीं माना है। भले ही उल्लू अपशकुनी हो लेकिन आपको उल्लू को मारना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि अपने शौक के लिए उल्लू का वध करते हैं, जो कि अनुचित है। तो कई दुराचारी लोग इसको मारने में आनंद महसूस करते हैं। तो इस तरह के लोगों का तो कहना ही क्या। हम बताएंगे कि उल्लू को मारने से क्या होता है, क्यों उसे नहीं मारना चाहिए। नंबर 1, उल्लू फसल नष्ट करने वाले चूहों का शिकार करता है। दोस्तों, चूहे की संख्या कभी भी कम नहीं होती है और ऐसी स्थिति के अंदर उल्लू एक वरदान साबित हो सकता है। भले ही आप कितनी भी दवा का प्रयोग कर लें, आप चूहों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उल्लू किसानों के लिए फायदेमंद होता है। यदि आप एक भी उल्लू को मारते हैं तो इससे किसानों को भारी नुकसान होता है, क्योंकि चूहों की संख्या नियंत्रण करने वाली दूसरी कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे इलाके के अंदर भी अब उल्लू की संख्या कम हो चुकी है और इसका परिणाम भी साफ दिखने लगा है। चूहों की संख्या खेतों में बढ़ चुकी है। जहर भी उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है। नंबर 2, उल्लू को मारना सांप की आबादी को बढ़ा सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सांप कितना घातक होता है। वर्तमान में सांप की आबादी नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इंसान ही हैं। अब सांप को खाने वाले मोर और नेवले की प्रजाति भी काफी कम होती जा रही है। यदि आप एक उल्लू को मारते हैं तो वह कम से कम एक साल में 10 सांप को आसानी से मार देता है। इस तरह से देखा जाए तो उल्लू आपकी सांपों से रक्षा करने में काफी मदद करता है। यदि आप उल्लू की आबादी को नष्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं सांपों की आबादी बढ़ जाएगी। नंबर 3, यह आपके स्वास्थ्य के लिए खराब होगा। दोस्तों, उल्लू अनेक प्रकार के उड़ने वाले कीड़ों को खाता है। यदि आप उल्लू को मारते हैं तो कई हजारों कीड़े मरेंगे नहीं और वातावरण के अंदर घूमते रहेंगे, जिससे कि बीमारियां होंगी। और वर्तमान में आपको पता ही है कि हर इंसान बस डोज लेकर जिंदा है। भले ही आप कीड़ों को मारने के लिए दवाओं का प्रयोग करें, लेकिन जो नेचुरल संतुलन होता है वो जितना फायदेमंद होता है उतना दूसरा किसी तरह का तरीका फायदेमंद नहीं होता है। नंबर 4, आप अपनी फसल की रक्षा को खो देंगे। दोस्तों, मलेशिया के अंदर एक आइलैंड पर 1100 से अधिक उल्लू को रखा गया है और यह है केचुए और कीड़े खाकर पेड़ों को बचाते हैं। इस तरह से पाम पेड़ की रक्षा करने में उल्लू का प्रयोग किया जा रहा है। एक तरह से आप यदि उल्लू को मारते हैं तो जैविक नियंत्रण को नष्ट कर रहे हैं, जो कि किसानों के लिए हितकारी नहीं है। पहले मलेशिया के अंदर भी इस स्थान पर कीटनाशकों का प्रयोग किया रहा था, लेकिन ये सब के लिए ही घातक है। अब उल्लू के लिए 1000 से अधिक बॉक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। नंबर 5, आप उल्लू को मारकर नेचुरल सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, उल्लू काफी सुंदर पक्षी होता है और यदि आप उसे मार रहे हैं तो एक तरह से आप नेचुरल सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। यदि इसी तरीके से चलता रहेगा तो उसके बाद आपको उल्लू देखने को भी नहीं मिलेगा। आप उसे सिर्फ किताबों में देखेंगे, चित्र बना हुआ। नंबर 6, उल्लू को मारना महापाप के अंदर आता है। दोस्तों, बिना किसी जायज वजह के यदि आप उल्लू को मारते हैं तो आप फालतू के अंदर पाप के भागी बन रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को ये लगता है कि पाप वाप कुछ नहीं होता है, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ गहरा विज्ञान है और हर चीज़ जो आप करते हैं उसका परिणाम भी आपको भुगतना होता है। भले ही मूर्ख उसे ना माने, लेकिन यह नेचुरल है। नंबर 7, उल्लू को मारने से आप कानूनी लफड़े में फंस सकते हैं। भारतीय वन्य जीव अधिनियम
1972 की अनुसूची 1 के तहत उल्लू संरक्षित है और यदि कोई उल्लू मारता हुआ पाया जाता है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। इसके अंदर उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। रॉक आउल, ब्राउन फिश आउल, डस्की आउल, बॉन आउल, कोलार्ड स्कॉप्स, मोटल्ड वुड आउल, यूरेशियन आउल, ग्रेट हॉर्न्ड आउल, मोटल्ड आउल विलुप्त प्रजाति के रूप में आते हैं। यदि इनको कोई पालता है या बेचता है तो यह अपराध के अंदर आता है। नंबर 8, उल्लू को मारना माता लक्ष्मी का अपमान हो सकता है। दोस्तों, उल्लू को मारना वैसे भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन हिंदू लोग उल्लू को माता लक्ष्मी की सवारी मानते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर दिवाली की रात को उल्लू आना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप उल्लू को मारते हैं तो एक तरह से आप माता लक्ष्मी को रुष्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि देवताओं के अंदर विश्वास रखते हैं।